फर्स्ट पोस्ट है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 43 ईयर्स से मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी वेतन बढ़कर हो जाएगा 49,000 पर मंथ हो जाएगा। ईयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका सपना किसी बैंक में जाना है तो दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर आ रही है। आपके सामने यहाँ पर ये देखिए एडवर्टीजमेंट महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पर वेरियस पोजीशन के लिए ये बैंक एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मंगवा रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या एज रहने वाली है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या सैलरी बैंड रहेगा, एग्जाम किस तरह से होगा और क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट हाल ही में रिलीज हुआ है द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी ऑफिसर्स इन जूनियर ऑफिसर ग्रेड, ट्रेनी क्लर्क्स, स्टेनोटाइपिस्ट इन मराठी से जो है आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो टाइम फ्रेम है, वेबसाइट लिंक ओपन हो गया है 10 अक्टूबर 2023 को, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है 10 अक्टूबर से चालू हो जाएगा और 30 अक्टूबर 2023 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में डाउनलोडिंग कॉल लेटर है जो आप 10 दिन के बाद में कर सकते हैं। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उससे 10 दिन पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल कंडीशन क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पहला मेजर पॉइंट है, कैंडिडेट शेल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, यानी कि एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। और जो मेजर चौथा पॉइंट यहाँ पर है, देखिए दोस्तों बहुत सारे डिटेल में इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है। जो मेजर पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर कवर करके बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों आप महाराष्ट्र का होना आपका अनिवार्य है, अदर स्टेट के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो बैंक की वेबसाइट पर www.mscbank.com career/career में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वो आगे हम वीडियो में कवर करने वाले। अब नीचे की तरफ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है, डिटेल में जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 45, यानी 45 वैकेंसीज ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स की यहाँ पर है। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएट डिसिप्लिन के साथ में आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फील्ड में, अगर आप ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या है। 23 ईयर्स से मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्टाइपेंड की बात कर ले तो जो शुरुआती वेतन आपको मिलने वाला स्टाइपेंड के रूप में वो 30,000 पर मंथ रहने वाला है ट्रेनिंग पीरियड के अंदर। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ ट्रेनिंग पीरियड जो वेतन बढ़कर हो जाएगा 49,000 पर मंथ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड और वेतन सैलरी ये दे रहे हैं ट्रेनी जूनियर ऑफिसर पद के लिए। अब आगे यहाँ पर लिखा है जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की रहने वाली है, जिसके बाद में 6 मंथ का प्रोबेशन भी रहने वाला है। उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर 49,000 रह जाएगी। अब बात कर ले जो सेकंड पोस्ट यहाँ पर है वो ट्रेनी क्लर्क की है, जो 107 पोस्ट यानी 107 पोस्ट इन्होंने ट्रेनी क्लर्क की मांगी रहे। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुएट है और मिनिमम 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन ट्रेनी क्लर्क के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वो भी मराठी में, और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ट्रेनी क्लर्क्स के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स से लगाकर आप 28 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग क्लर्क्स के लिए जो स्टाइपेंड शुरुआती रहने वाला है वो 25,000 रहने वाला है, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद में वो स्टाइपेंड बढ़कर 32,000 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही 12 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड है और 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। दोस्तों ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
अब ये तीसरी पोस्ट यहाँ ने निकाली है वो स्टेनो टाइपिस्ट की है, लेकिन ये केवल एक ही पोस्ट है। यहाँ पर भी ग्रेजुएट डिग्री है और इक्विवेलेंट मांगा जा रहा है, लेकिन जो खास बात है यहाँ पर जो टाइपो, जैसे हमें पता है कि स्पीड आपकी टाइपिंग में अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है 80 वर्ड पर मिनट मांगा जा रहा है, मराठी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जो 23 से आपकी जो एज है 32 ईयर्स तक होनी चाहिए अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर पे स्केल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टेनो स्टाइपेंड की एक पोस्ट है, लेकिन जो सैलरी रेंज है वो 50,000 बेसिक पे से लगाकर यहाँ पर देखिए आप पे बैंड देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा वेतनमान यहाँ पर मिल रहा है स्टेनो टाइपिस्ट को। लोकेशन है मुंबई में, जैसा कि मैंने बताया कि ये महाराष्ट्र के लिए और जो भी पोस्टिंग रहेगी वो मुंबई के लिए ही रहने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट आपको करना होगा, फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करेंगे तो आप ऑनलाइन इसमें रजिस्टर करने, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं कवर करके बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ मस्ट टू नो पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बताया है रजिस्ट्रेशन के लिए। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट शुड बी स्कैन देयर फोटोग्राफ, इस तरह का फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये दोस्तों पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इधर डिटेल में कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट टू गो टू एमएससी बैंक वेबसाइट, यानी कि www.mscbank.com करियर लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपको सिंपली आपको जाके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एमएससी बैंक की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको गूगल पर सिंपली mscbank.com टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए करियर का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ करने के बाद में यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट को। और ये जो लिंक दिया हुआ यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। अब वहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, ये गाइडलाइन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। जो फीस है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए 1777 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी है। ट्रेनिंग क्लर्क के लिए 1180 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 1777 इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो दोस्तों इस तरह से फीस रहने वाली है। एप्लीकेशन जो भी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, कोई भी अदर मीड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्हें डिटेल में बता दिया किस तरह से पेमेंट प्रोसेस रहने वाला है। ये करने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड की पूरी गाइडलाइन दी हुई है, किस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है, किस तरह से आपको थंब इम्प्रेशन लेना है, सिग्नेचर करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, सारी डिटेल इन्होंने एक एक स्टेप करके बताई हुई है। तो ये सारा आप कुछ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। ऑनलाइन पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा। एग्जाम में क्या क्या कवर होने वाले हैं सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये एग्जाम पेपर रहेगा ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए। ट्रेनी क्लर्क के लिए रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और ये सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दे दिए, 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए फॉर आपको पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए। ये होने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में भी बताया हुआ है क्या एग्जाम मीड रहने वाला है। मराठी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंसिव 80 पॉइंट है। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के सब्जेक्ट कवर होंगे स्टेनोटाइपिस्ट एग्जाम के लिए। अब नीचे की तरफ आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, कोल्हापुर सेंटर रहने वाले हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर जनरल डायरेक्शन दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बिफोर अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में ही आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, डिटेल एडवर्टीजमेंट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने रिलीज कर दिया है। लास्ट डेट इसकी
जो है 30 अक्टूबर रहने वाली है, तो उससे पहले अगर आप बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो जरूर से इसमें अप्लाई करिए। अच्छा वेतनमान है और अच्छी पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह के अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और इसी तरह के चैनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।